आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 3.2। पहला सवाल है, गणित की एक कक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित हैं। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम सर्वप्रथम दो परिभाषाएं देखते हैं, बहुलक क्या होता है और माध्य क्या होता है। तो बहुलक किसी दिए हुए प्रेक्षणों के एक समूह में सबसे अधिक बार आने वाला जो प्रेक्षण होगा वह उस समूह का बहुलक कहलाएगा। और ऐसे ही माध्यक दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद उनका जो मध्य या बीचों बीच जो अंक आएगा वही उसका माध्यक कहलाएगा। तो पहले सवाल में हम बहुलक निकालते हैं इसका। तो एक सारणी बनाएंगे, जो आंकड़े हमें दिए गए हैं वो इस तरफ लिखेंगे, वह कितनी बार आ रहा है वो है संख्या इस तरफ, और उसके मिलान चिन्ह यहाँ बीच में बनाएंगे। तो इस सारणी को देखकर हम कह सकते हैं कि जो 20 है वह बहुलक होगा, क्योंकि 20 अधिक बार आया है। तो आप देख सकते हैं 20 यहाँ पे 3-4 बार आया है और सब 1-1-2-2 बार ही आ रहे हैं। तो जो सबसे अधिक बार आता है वही क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। तो इसका बहुलक हो गया 20। और जो आंकड़े हैं उनको सर्वप्रथम आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद में जो बीच में आएगा अंक, यानी देखें इस तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 आंकड़े हैं। तो 15 के बीच का जो आंकड़ा होगा वो होगा 8 नंबर वाला। तो 8 के इस तरफ भी 7 है और इस तरफ भी 7 अंक है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7, यानी इस 20 के 7 इस तरफ आंकड़े हैं, 7 इस तरफ, यानी बीचों बीच वाला आंकड़ा हमें देखना है, वो क्या कहलाएगा, माध्यक। और यहाँ पे बीच में कौन है, 20 है। तो अतः बहुलक और माध्यक दोनों समान आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं तीसरे प्रश्न, इसी प्रश्न में पूछा गया क्या ये समान है। तो हाँ, माध्यक व बहुलक समान है। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार हैं। इन आंकड़ों के माध्य, बहुलक और माध्यक ज्ञात करने हैं। क्या ये तीनों समान हैं। तो सेम सवाल है, इसमें हमें एक माध्य और एक्स्ट्रा में निकालना है। तो सर्वप्रथम सारणी बनाएंगे, जो रन दिए गए हैं वो इस तरफ, मिलान चिन्ह और फिर बारंबारता, यानी ये कितनी बार आया है। तो इसका बहुलक जो अधिक बार आया है वही बहुलक होता है। तो यहाँ पे सबसे अधिक बार क्या आया है, 15, तो अतः बहुलक हो गया 15। माध्य हमने पिछली प्रश्नावली में देखा था, माध्य होता है जो कुल अंक होते हैं, जो आंकड़े दिए गए हैं उनका योग बटे उनकी संख्या। तो यहाँ पे जो जितने भी हमें मान दिए गए हैं उन सब का टोटल करेंगे, और टोटल में जितनी संख्या है यानी कितनी बार आया ये, वो उसका भाग दिया जाएगा। तो ये इनका योग होता है 429। टोटल ये अंक हैं 11, तो 429 में 11 का भाग लगाएंगे तो 39, ये माध्य आ गया। नेक्स्ट है कि इनका हमें माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए जो आंकड़े दिए गए हैं उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे छोटा मान है 6, फिर 8 है, फिर 10 है, फिर दोबारा 10 दिया गया है, 15 है 3 बार, फिर 50, फिर 80, 100 और 120। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो बीचों बीच मान है वही इसका माध्यक होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल अंक 11 है। 11 के बीचों बीच का मान निकालना है। तो यानी 5 इस तरफ रह जाए, 5 इस तरफ रह जाए, तो ये 1 2 3 4 5 ये इस तरफ रह गए। जो ये छठा मान आएगा वही हमारा क्या होगा, माध्यक होगा। इसके इस तरफ भी आप देख सकते हैं 5 ही अंक है। और तीनों समान नहीं है, क्योंकि बहुलक और माध्यक तो समान आए हैं, लेकिन माध्य जो है वो समान नहीं आया है। प्रश्न संख्या 3, एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार दिए गए हैं। इन आंकड़ों का बहुलक और माध्यक निकालना है। क्या इनके एक से अधिक बहुलक हैं। तो वही सबसे पहले हम यहाँ पे माध्यक निकाल लेते हैं। जो आंकड़े दिए गए उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित किया, छोटे से बड़े के क्रम में। 32 35 36 37 38, 38 3 बार दिया गया है, फिर 40 42 43 3 बार है, फिर 45, फिर 47, फिर 50। तो यहाँ पे जो बीचों बीच यानी मध्य का मान है वो है 40, अतः माध्यक क्या आ गया हमारा, 40। नेक्स्ट इसी का बहुलक निकालना है। तो बहुलक हम सारणी बनाएंगे। 32 आया एक बार, 35 है एक बार, 36 है एक बार, 37 एक बार आया है, 38 3 बार आया है, 40 एक बार आया, 42 एक बार है, 43 3 बार आया है, 45 एक बार है, 47 एक बार है, 50 एक बार है। तो यहाँ पे बहुलक जो अधिक बार है, तो 38 और 43 दोनों 3-3 बार आता है, इनके दो बहुलक होंगे, 38 व 43। इसी के दूसरे प्रश्न में दिया है, क्या इनके एक से अधिक बहुलक हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दो बहुलक आए हैं हमारे सामने, 38 और 43। तो हाँ, इनके दो बहुलक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4,
निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये प्रश्न आप स्वयं करें, सेम है, बहुलक और माध्यक निकालना, इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करके माध्यक आ जाएगा, फिर सारणी बना के बहुलक निकाल सकते हैं। प्रश्न संख्या 5, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या अथवा असत्य। पहला है, बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। तो अभी हमने बहुलक निकाला, जो आंकड़े दिए होते हैं उन्हीं का जो अधिक बार आता है वही होता है, तो ये सत्य है। माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकती है, नहीं, ये असत्य है, क्योंकि माध्य हमें योग करके और कुल संख्या का भाग लगा के निकालते हैं, तो वो हमेशा अलग अंक आएगा। माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है, माध्यक भी वही बीच वाला अंक होता है, तो वही भी सत्य है। आंकड़ों 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13, 9 का माध्य 9 है, नहीं, माध्य हमेशा दिए गए आंकड़ों से अलग आएगा। इसका योग करें, योग करेंगे तो इसका टोटल योग होता है 64, 64 और संख्या ये 8, तो 64 में 8 का भाग देंगे तो इसका माध्य 8 आएगा, न कि 9। तो ये क्या है, असत्य है। प्रश्नावली हमारी यहाँ पे पूर्ण होती है 3.2। धन्यवाद।